राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कृष्ण की कृपा में आपका स्वागत है। ये बात तो सब जानते ही होंगे कि हर व्यक्ति अपने इष्ट की बहुत सेवा करता है ताकि उसे उनकी कृपा मिल सके। लेकिन क्या किसी ने ये सुना है कि भगवान भी अपने भक्तों की सेवा करते हैं ताकि उन्हें कभी कोई कष्ट ना आ जाए? जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि भगवान ने अपने भक्त की सेवा करी, लेकिन ये बात सच है क्योंकि भगवान कृष्ण अपने किसी भी भक्त को किसी दुख में नहीं देख सकते। इसीलिए उन्हें भक्त वत्सल भगवान के नाम से भी जाना जाता है। आज हम बात करेंगे उनके प्रिय भक्त माधव दास के बारे में, जिनकी भक्ति के भाव को देखकर भगवान उनकी सेवा करने के लिए विवश हो गए। जगन्नाथपुरी में माधव दास नाम के एक भक्त रहा करते थे। माधव दास जी सांसारिक मोह माया से दूर रहते थे और केवल भगवान जगन्नाथ के भजन व दर्शन किया करते थे। माधव दास जी भगवान जगन्नाथ को अपना मित्र मानते थे और वे हमेशा जगन्नाथ जी से बातें करते, उनके साथ खेलते थे। इस प्रकार माधव दास अपनी भक्ति में सदैव मस्त मग्न रहते थे। एक बार ऐसा समय आया जब माधव दास जी को अतिसार यानी उल्टी दस्त का रोग हो गया, जिसकी वजह से वह इतने दुर्बल हो गए कि उनसे उठा बैठा जाना भी नहीं हो रहा था। उनकी यह हालत को देखकर आसपास के लोग उनकी सेवा करने को आते, लेकिन माधव दास उन्हें यह कह देते कि मेरे तो जगन्नाथ है, वही मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा करते करते रोग जब बहुत बढ़ गया तब भगवान से भी अपने भक्त की हालत देखी नहीं गई। वे स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुँचे और माधव दास से कहने लगे, क्या हम आपकी सेवा कर दे? क्योंकि माधव दास का रोग इतना बढ़ गया था कि उनको पता भी नहीं रहता कि वे कब मलमूत्र को त्याग देते और वस्त्र भी गंदे पड़े रहते। अपने भक्त की यह दशा देखकर भगवान दुखी हुए और वे स्वयं माधव दास के वस्त्र को अपने हाथों से साफ करते। उसके पश्चात भगवान माधव दास के पूरे शरीर को साफ करते, उनको स्वच्छ करते। कुछ समय बाद जब माधव दास की चेतना वापस आई, वे तुरंत ही भगवान जगन्नाथ जी को पहचान गए और कहने लगे, मेरे प्रभु मेरे लिए स्वयं आए हैं मेरी रक्षा करने के लिए। माधव दास ने भगवान से पूछा, प्रभु आप तो त्रिभुवन के स्वामी हैं, तो फिर आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? यदि आप चाहे तो मेरा रोग पल भर में ही दूर कर सकते हैं, तो प्रभु यह सब आपको नहीं करना पड़ता। भगवान कहते हैं, हे माधव, मुझे मेरे प्यारे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसीलिए मैंने यहाँ आकर तुम्हारी सेवा की और जो नियति में लिखा है उसे भोगना तो अवश्य होता है। इसीलिए मैंने तुम्हें ठीक नहीं किया, क्योंकि यदि इस रोग को मैं अभी ठीक कर देता तो तुम्हें यह भोगने के लिए पुनः जन्म लेना पड़ता, और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को एक प्रारब्ध के कारण पुनः जन्म लेना पड़े। लेकिन यदि फिर भी तुम कहते हो तो मैं अपने भक्त की बात नहीं टाल सकता। हे माधव, अभी तुम्हारे प्रारब्ध के 15 दिन का रोग शेष बचा है, इसीलिए अब यह 15 दिन का रोग मैं तुम्हारे लिए लेता हूँ। इस प्रकार भगवान ने 15 दिन के रोग को अपने ऊपर ले लिया और अपने भक्त की रक्षा की। तब से भगवान जगन्नाथ जी साल में एक बार बीमार पड़ते हैं और इसीलिए हर वर्ष उन्हें स्नान कराया जाता है। 15 दिन के लिए मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। भगवान को 56 भोग नहीं खिलाया जाता, बीमार होने के कारण परहेज किया जाता है। इस 15 दिन में भगवान जगन्नाथ को काढ़ा पिलाया जाता है और उनकी सेवा की जाती है, जिससे वे जल्दी ठीक हो जाए और अपने भक्त को दर्शन दे सके। अपने भक्तों का जीवन सुखमय बनाने के लिए भगवान ने रोग को अपने ऊपर ले लिया। ऐसे है हमारे भक्त वत्सल भगवान जगन्नाथ जी।
उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।